कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे? अब वो कब करेंगे? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम विपक्ष करती है। मैम, मेरा भी सवाल आपसे है कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है? मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम, यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट। ये आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आई है। अब सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, यवेग्नेना एल्बर्टस जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। यवेग्नेना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। एक जवाब दे लीजिए फिर सवाल में। निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है, और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रहिए। मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा हूँ। 5 बार की उस पर दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर, अरे अगर छपे छपाई पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी से इतना घबराकर ब्लॉक कर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबराकर? भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सक पका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं व्हाट गार्बेज, डोंट क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं, और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया? एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप दोनों के लिए मेरा एक सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर, उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। मैम, मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? मुझे दिख नहीं। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम, ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, ये जोड़ेंगे भारत?
मैं आपसे अब आपसे आपने जिस तंज में मुझसे जिस तंज में पूछा मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहाँ पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा मैम, ये जोड़ेंगे भारत क्या मैम? ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम। अच्छा, 9 साल से, एक मिनट अंजना जी माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। ये फैक्ट है, ये व्हाट्सएप का फैक्ट है। सर, अभी हाल ही में 136 चीनी कंपनियों को बैन किया गया और इसी साल चीन का ट्रेड भी है इंडिया से और ज्यादा बढ़ गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप चीन को आंख दिखाएंगे और दूसरी तरफ आप चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। लाल आंख नहीं, लाल शर्ट पहन लेते। जल्दी एक सेकंड प्लीज। सर, सीता माता पे भी दाग लगा था जबकि वो पवित्र थी, फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देकर साबित करना पड़ा था कि वो सही है। तो क्या अडानी को अग्नि परीक्षा देकर साबित करना चाहिए कि वो सही थे? मोदी जी को। मैम, आपने अभी चाइना की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और चाइना का MOU क्या था 2008 का, मैम वो बता दीजिए। और 2010 में मैम अडानी साहब को जो ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिली थी, मैम उससे पहले कौन दौरे पे गया था वो बता दीजिए। अच्छी बात आपने पूछी। जो 2010 में माइन मिली थी $1 बिलियन। आखिरी सवाल हमारे विरोध के बावजूद सुप्रिया जी, गुस्सा नहीं, बच्चे सवाल पढ़ के आया करो। सुप्रिया मैम से मैं बतौर मीडिया छात्र सवाल पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी अडानी और हिडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए 2024 की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? इस शो के पहले हम लोग एक और तीन टाइम खत्म। इस शो के पहले हम लोग एक और शो कर रहे थे, उसमें 25% भारत की जनता ने बेरोजगारी को, 25% ने महंगाई को, 6% ने कृषि को, 6% ने गरीबी को देखा है। 65% लोग इन बड़े मुद्दों को लेकर असंतुष्ट है। 2024 का चुनाव उस पर होगा बनाम 6500 करोड़ के विज्ञापन के। तो 6500 करोड़ के विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं और मोदी चालीसा पढ़ी जाती है। चुनाव उस पर होगा, असल मुद्दों वर्सेस विज्ञापन। मोदी नाम केवलम बीजेपी की यही जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें मोदी जी को 62% लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने और राहुल जी को 14%। डाउन हो गया, अभी 54 हो गया वैसे। अच्छा, फिर भी राहुल गांधी जी 14 कितने बढ़े हैं बता दीजिएगा। नहीं आपको सोचा मैं बता मेरा ये कहना है, मैं बता दूं। देखिए अंतर क्या है इस देश में। चुनाव इसके बारे में होगा, एक तरफ वो नेता जिसने जीवन के प्रारंभ से, शैशव काल से देश के लिए काम करने का व्रत लिया और पिछले 8 सालों से उसने दुनिया के सामने दिखाया, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और दूसरी तरफ वो होंगे जिनको परिवार में तमाम शर्तों, इनामात, विरासत में मिले और